दोस्तों, पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा में कहा कि चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी की विशेष तिथि आ चुकी है और इस दिन जो भी व्यक्ति लौंग की माला से यह चमत्कारी उपाय करता है, तो आपके शरीर में चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो या घर में धन की समस्याएं लगातार बनी रहती हैं या फिर आपके घर में हमेशा ही ग्रह क्लेश का माहौल बना रहता है, तो यह सभी समस्या इस उपाय से समाप्त होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, गुरुजी ने कहा कि यदि आप भी अपने जीवन में किसी भी समस्या से बहुत परेशान हो चुके हैं, तो यकीन मानिए इस अष्टमी और नवमी पर किए गए छोटे से उपाय से आपकी सारी परेशानियां 100% समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगला मौका फिर आपको 1 साल बाद मिलने वाला, तो यह मौका गंवाना मत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको रोग मुक्ति, धन प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति के बहुत ही विशेष उपाय बताने वाले हैं, जिन्हें करने के बाद आपको भी कुछ ही दिनों में लाभ जरूर होगा। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि बहुत सारे लोगों ने पहले भी इस उपाय को किया था और उन्हें इन उपायों का लाभ भी मिला था। तो आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आप लौंग की माला वाला यह उपाय आने वाली महाअष्टमी और महानवमी पर कर लेते हैं, तो आपकी जो सालों पुरानी धन की समस्या थी, वह सब खत्म होकर ही रहेंगी। जानेंगे सब कुछ गुरुदेव के अनुसार। लेकिन दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी घातक हो सकती। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे लोगों जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरी जिन भी माताओं बहनों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी या हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि जो कि मां महागौरी को समर्पित होती है, और चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि जो कि मां सिद्धिदात्री को समर्पित होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो उपाय बताने वाले हैं, वह आप अष्टमी तिथि पर भी कर सकते हैं और नवमी तिथि पर भी कर सकते हैं। देखिए, इस बार अष्टमी जो कि 5 अप्रैल शनिवार के दिन है और नवमी जो कि इस बार 6 अप्रैल रविवार को है, तो यह उपाय आप दोनों ही दिनों में से केवल एक दिन जरूर करें। आप चाहे तो दोनों दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं। यदि आपके यहाँ पति और पत्नी में लड़ाइयाँ आपके घर में बहुत ज्यादा होती है, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई हो जाती है, तो क्या करना होगा? सुनो, देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक ध्वज, यानी कि जिसको हम लोग झंडा बोलते हैं ना, जिसमें माता रानी की फोटो बनी हुई रहती है, इसी तरीके से मार्केट से जाकर 5 से 10 रुपए में एक माता रानी की झंडी खरीद लेना। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र थोड़ा सा मक्खन। देखिए दोस्तों, मक्खन जो है आपको किसी भी दूध डेयरी पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो मात्र आपको थोड़ी सी मात्रा में 5 से 10 रुपये का मक्खन लेना है। अब देखिए, मक्खन और झंडी यह दोनों ही सामग्री लेने के बाद अब इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। देखिए दोस्तों, आपने जो ध्वज, जो झंडा आपने खरीद रखा है, उस झंडे पर अच्छे तरीके से इस मक्खन से आपको लगाना होगा। जब आप लेपन कर रहे हो, तो आपको इस चीज का ध्यान रखकर के माता से कामना करते हुए लेपन करना है कि हमारे घर का ये व्यक्ति बहुत ज्यादा लड़ाई करता है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। आप इसके गुस्से को हमेशा के लिए शांत कर दें और इसके दिमाग को बिल्कुल शांत कर दें। इस तरीके से कामना करते हुए आपको उस मक्खन को इस ध्वज पे अच्छे तरीके से लगा देना। ठीक है, ध्वज पे लगा दिया। उसके बाद क्या करना है? इस ध्वज को किसी भी माता के मंदिर में लेकर जाना है। अब यह जो ध्वज है, झंडा है, इसे आपको माता रानी के मंदिर में ले जाकर कि सबसे पहले तो इसे लगा देना है। देखिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मंदिर में आपको बिल्कुल ऊपर भी झंडा नहीं लगाना है। आप चाहे तो मंदिर के आसपास कहीं भी यह झंडा गाड़ करके आ सकते हैं, जहां भी आपका हाथ आसानी से पहुंच सके।
वहां पर भी आप मंदिर में माता रानी के समक्ष यह झंडा लगा करके आ सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि आप मंदिर में किसी भी स्थान पर इस झंडे को लगा करके आ सकते हैं। अब दोस्तों, ध्वज को लगाने के बाद माता रानी के सामने जाकर खड़े होना, एक घी का दिया लंबी बत्ती का सबसे पहले लगाना, उसके बाद वहीं पर आप माता से प्रार्थना करना, माता, मैंने इस कामना से यह ध्वज आपके मंदिर में, आपके प्रांगण में लगाया है। मेरे घर में यह व्यक्ति बहुत लड़ाइयां करता है, बहुत झगड़ा करता है, इसके गुस्से को आप शांत कर दें, बहुत ही विनम्रता से कामना कर लेना, ठीक है? और उसके बाद आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आप यह पहला उपाय कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय भी बहुत ही अधिक चमत्कारी है। लौंग की माला का यह दिव्य उपाय है, जो कि आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है। बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं कि हमने बहुत सारे उपाय कर लिए, लेकिन वो उपाय काम नहीं कर रहा। तो इस नवरात्रि में अष्टमी या नवमी पर यह उपाय जरूर करिएगा। गुरुजी ने कहा 100% आपकी इच्छा होगी पूर्ण। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको आवश्यकता होगी लौंग की। अब देखिए, लौंग भी आपको विशेष मात्रा में लेनी है, यानी कि आपकी उम्र जितनी है उतनी मात्रा में आपको यह लौंग लेनी है। जैसे कि मान लो कि आपकी उम्र जितनी है उतनी मात्रा में आपको यह लौंग लेनी है। जो उम्र है वह 50 साल है, तो आपको 50 लौंग लेनी। या फिर मान लीजिए कि आपकी उम्र जो है वह 60 साल है, तो फिर आपको 60 लौंग लेनी है। या फिर मान लीजिए आपकी जो उम्र है 18 साल है, तो फिर आपको 18 लौंग ही लेनी है। कहने का तात्पर्य है, आपकी उम्र जितनी है उतनी ही आपको लौंग लेनी है। उसके बाद क्या करोगे, आपको मात्र एक लौंग की माला बनानी होगी, है ना? कहोगे अब यहीं पे परेशान हो जाओगे, भैया उसमें छेद करेंगे, क्या करेंगे? तो हमें लौंग में छेद नहीं करना है, हमें इन लौंग को धागे से बांधते जाना है, और इस तरीके से आपकी लौंग और धागे से लौंग की माला बन जाएगी। अब एक चीज का और ध्यान रखना, ठीक है? जब आप माला बनाओगे तो आपको लाल धागा नहीं लेना होगा, आपको ब्लैक धागा लेना है। काला धागे में आपको एक एक लौंग को बांधते जाना है। जितनी आपकी उम्र उतने आपको लौंग लेने, ठीक है? अब देखो, इस लौंग की माला को क्या करोगी? कोई भी मूर्ति माता रानी की आपके घर में लगी हुई हो, चाहे वो जो भी माता है, आप उन माता के गले में आपको अपनी मनोकामना कहते हुए उस लौंग की माला को पहना देना है। दोस्तों, माला को माता रानी को पहनाने से पहले एक चीज का ध्यान रखना, आप सबसे पहले घी का दिया लंबी बत्ती का जरूर लगाना, ठीक है? अगर आपके घर में पहले से दीपक जल रहा है या फिर आपने दीपक लगा रखा है, तो आपको दोबारा दीपक नहीं लगाना है, लेकिन पहले आप दीपक जरूर जलाइए, ठीक है? अब जो आपके हाथ में लौंग की माला है, जिसमें आपने काले धागे में बांध रखा है, वह आपको माता के गले में पहनाना होगा। जो भी मूर्तियां आपके घर में माता रानी की हो, किसी भी माता रानी की प्रतिमा को आपको यह लौंग की माला को पहना देना है। तो इस प्रकार से आपको चैत्र नवरात्रि अष्टमी या महानवमी में यह उपाय जरूर करना है, और इसी के साथ आपको यह माला उतारना भी उसी दिन है। जिस दिन आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो इस दिन आपको इस लौंग की माला को निकालना होगा माता के गले से, और किसी भी नदी, तालाब, सरोवर में ले जाकर के आपको उस लौंग की माला को प्रवाहित करना है। लेकिन उस माला को आपको तब तक नहीं निकालना है जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो, ठीक है? 1 महीने में पूरी हो जाए तो 1 महीने में निकाल देना, 3 महीने में पूरी हो तो 3 महीने तक पहने रहने दे, आपको निकालना नहीं है, ठीक है? जब भी आपकी मनोकामना पूरी हो, उस लौंग की माला को निकाले और किसी भी नदी, तालाब, सरोवर में आप विसर्जन कर सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आप मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही आसान सा उपाय भी कर सकते हैं। जितनी आपकी उम्र उतनी ही आपको लौंग लेने हैं। अब हम लोग तीसरे उपाय की बात करते हैं। आज के टाइम पे बीमारी सभी के घरों में है। कोई कितना भी अमीर हो, फिर भी बीमारी उसके घर में जरूर है। कोई कितना भी गरीब हो, फिर भी उस घर में बीमारी है। जानेंगे इस उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जया माता दी जरूर लिखें। देखो, इस उपाय को करने के लिए आपको जरूर होगी एक फूल की, तो मात्र एक फूल आपको लेना है। कौन सा फूल? तो आपको ये सब
लाल वगैरह फूल, गुलाब वगैरह के नहीं लेने। आपको एक सफेद फूल की जरूर होगी। कोई भी सफेद फूल आपके घर के आसपास सबसे नजदीक में है, उस एक सफेद फूल को तोड़ लेना। ठीक है, सुबह करना चाहे सुबह कर लो, शाम को करना चाहे शाम को कर लो, लेकिन आपको इस अष्टमी या फिर नवमी की तिथि पर ही इस उपाय को करना है। तो एक सफेद फूल लिया। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है या फिर जिस भी व्यक्ति को बार बार किसी भी प्रकार की बुरी नजर लग जाती है, तो उस व्यक्ति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति बीमार है, उसके सर पे आपको 21 बार इस सफेद फूल को घूमना होगा। ठीक है, कौन से दिशा में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा में उस फूल को दाहिने हाथ में लेकर बीमार व्यक्ति के सर के चारों तरफ आपको घूमना होगा। ठीक है, घुमा दिया। अब उस एक सफेद फूल को घुमाने के बाद आप क्या करोगे? महादेव के मंदिर में जाना है। ठीक है, और ये जो शिवलिंग पर जलाधारी होती हैं, वहां पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस एक सफेद फूल को आपको जलधारी पे रख देना है और आपको कुछ भी करने की जरूर नहीं है। एक चीज आपको बता दूं कि जब भी आप बीमारी के लिए कोई भी उपाय करें, ठीक है, उस उपाय में कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लिया करिए। बीमारी के लिए कुंदकेश्वर महादेव का नाम सर्वप्रिय है, सर्वोत्तम माना गया है, सबसे अच्छा माना गया है। ठीक है, अब आपको उसके बाद जल वगैरह जो भी समर्पित करना हो आप पूजन कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। 3 सबसे अच्छे उपाय की बात हमने कर ली है। अब जो चौथा उपाय है, और यह सबसे आसान उपाय है, धन प्राप्ति का। इससे आसान उपाय इस नवरात्रि अष्टमी और नवमी के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, देखो क्या करना होगा। धन संपदा अगर आपके यहां बहुत कम है, कर्ज में डूबे जा रहे हो ना, कुछ करना ही नहीं है। बस आपको लेना होगा थोड़ा सा मक्खन। यह मक्खन आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। मैंने आपको बता रखा है ना, किसी भी डेयरी पर चले जाओगे आराम से मिल जाएगा। ठीक है, मक्खन लेना और उसके बाद इस मक्खन को लेकर कहां पे जाओगे? किसी भी देवी माता के मंदिर में उस मक्खन को लेकर चले जाना। ठीक है, कहीं पर भी उस मक्खन को टच नहीं करना है। माता के चरणों में ले जाकर के इस मक्खन का भोग लगा देना, वहीं पर रख देना और आपको कुछ भी नहीं करना है। गुरुजी ने बताया है, जो व्यक्ति नवरात्रि की अष्टमी या नवमी पर किसी भी एक दिन अगर कोई इस उपाय को कर लेता है, तो उससे माता रानी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो बस आपको मक्खन का भोग लगाना है, उसके बाद उस मक्खन को वहीं पर छोड़ करके चले आना है। कोई भी उसको उठा ले, कोई भी खा ले, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। उस मक्खन को वहीं पर भोग लगे। माता रानी से प्रार्थना करें, माता हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम चलती है, पैसों को लेकर हमारे घर से माता लक्ष्मी रूष्ट ही रहती हैं। कुछ भी आप करो मेरे घर से हमेशा के लिए, मतलब जो भी कर्ज हैं, जो भी समस्या धन की है, वो दूर हो जाए और हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहे। बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्यार से प्रार्थना कर लेना। ठीक है, बस मक्खन को चढ़ा देना है और चुपचाप घर चले आना। करके देख लीजिएगा, नवरात्रि के बाद फर्क आपको खुद नजर आएगा। ठीक है, तो इस चैत्र नवरात्रि अष्टमी और नवमी पर 4 में से जो भी उपाय आपको लगता है उसे जरूर करें।